बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात कहती हैं कि मोहब्बत में किसी भी रिश्ते को आजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आजमाइश पर कोई पूरा नहीं उतरता तो इंसान के दिल में गलतफहमियां और बदगुमानियां जन्म लेती हैं। एक ऐसे ही रिश्ते की सच्ची कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक आदमी की बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी। उसकी दुल्हन उसकी अपनी पसंद से थी और दोनों अपनी अरूसी लिबास में बहुत जाज़बे नजर दिख रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे और इन दोनों को मुबारकबाद दे रहे थे। दोनों में बीवी की एक पुरसुकून और खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर बीवी ने मैगजीन में कोई आर्टिकल पढ़ा तो अपने शोहर को सुनाया कि मियाँ बीवी की जिंदगी मजीद नहीं कर सकती है अगर वो खुलकर एक दूसरे को अपनी वो आदतें बता दें जिनसे वो एक दूसरे से खफा होते हैं। दोनों ने इरादा किया कल की सुबह नाश्ते की टेबल पर एक दूसरे को अपनी अपनी लिस्ट बनाकर सुनाएंगे, एक दूसरे की कौन सी खसलतें उनको नागवार गुजरती हैं। अगली सुबह दोनों नाश्ते की मेज पर आए और अपनी अपनी लिस्ट खोल ली। पहले मियाँ ने अपनी लिस्ट में से पढ़ना शुरू किया। बीच में उसकी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो वो बेचारी रो रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने उससे पूछा, तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं रुक जाता हूँ। वो बोली, नहीं प्लीज आप आगे बताएं। उसने अपनी सारी लिस्ट सुना डाली। फिर बीवी की बारी आई। उसने अपना कागज अपने खामद को थमा दिया। उसने देखा तो उसका कागज बिल्कुल कोरा था। उसकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। उसकी बीवी बोली कि आप जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ऐसे ही मुझे पसंद है और मैं आप में कुछ भी तब्दील नहीं करना चाहती। आपकी कोई भी आदत मुझे बुरी नहीं लगती और आप जिस भी हाल में रखोगे मैं बाखुशी रह लूंगी। शोहर का दिल पसीज गया और बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी बीवी से माफी मांगी और दोनों का रिश्ता मजीद बेहतर, पायदार और मजबूत हो गया। ख़वातीन और हज़रात, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि हम दूसरे इंसान की खूबियों पर तवज्जो दें, ना कि उसकी ऐबजोई करें। कभी किसी में भी बुराइयां तलाश करने से बेहतर है उसकी अच्छाइयां देखें। मोहब्बत एक ऐसा बेलौस जज्बा है, हम किसी की तमाम तर कमजोरियों के बावजूद उससे इश्क करते हैं। दर हकीकत किसी की कमजोरियों से प्यार करना और उसको सहारा देना ही असली मोहब्बत है। मोहब्बत के लिए दो बिल्कुल परफेक्ट लोग नहीं चाहिए होते, ऐसे इंसान दरकार होते हैं जो एक दूसरे का लिबास हो और एक दूसरे की पर्दापोशी करें। अगर कोई ये कहता है कि वो आपसे प्यार करता है और वो आपको मुसलसल हकारत की नज़र से देखता है तो उसकी जुबान पर नहीं उसके रवैये से उसको जांचें। ऐसी जहरीली रिश्तेदारियों से बेहतर है आप तन्हाई में वक्त बिता दें। जहरीले रिश्ते इंसान को थका देते हैं और इसकी सेहत गिर जाती है। वो जिस तरह अपने औलाद और बुजुर्गों को अहमियत और वक्त दे सकता था वो नहीं दे पाता। ऐसे नाते पहचानें और पहले वक्तों की तरह पूरी जिंदगी बर्बाद मत करें। ऐसे रिश्ते से निकलें और अपनी और लोगों की जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। मोहब्बत में सिर्फ खूबियां होती हैं, खामियां ढूंढने से रिश्ते में तनाव और रिश्ते को थकावट पैदा होने लग जाती है। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर कीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।